अरे ओ लड़की, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। एक रात के 1 लाख रुपए? क्या करूं मैं? इनके पास जाऊं या ना जाऊं? पैसों की तो जरूरत है मुझे, लेकिन अरे इतना क्या सोच रही है? चलना है तो बता। वैसे भी पूरे 1 लाख रुपए की बात है। नहीं साहब, आ रही हूं मैं। जी साहब, आप कुछ कह रहे थे? तूने सुना नहीं क्या? मैंने कहा कि अगर मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी ना, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए तेरे। तो बता, चलेगी? 1 लाख रुपए? साहब, मैं ऐसा वैसा काम नहीं करती हूँ, लेकिन पैसों की तो ज़रूरत है मुझे। मैं क्या करूँ? अरे भाई, ऐसा वैसा काम थोड़ी ना है, ये तो प्यार मोहब्बत का काम है। देखो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। और एक गर्लफ्रेंड जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है और एक पत्नी अपने पति के साथ करती है, वही काम करना है। साहब, मैं समझ गई हूँ कि आप कौन सा काम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मैं ये काम करूँ। वैसे मुझे पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब पैसों के लिए और मेरी मजबूरी की वजह से हाँ, मैं ये काम कर लूँगी। देख, पहले ही क्लियर कर दे, ऐसा ना हो कि तू मेरे पैसे भी ले ले और मेरे साथ घर चले और उसके बाद वहाँ मना करे। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाए और मुझे मज़ा भी ना आए। इसीलिए मैं साफ साफ सुनना चाहता हूँ, तू मुझे बता कि मेरा काम कर पाएगी या नहीं। हाँ, कि मैं ये काम कर लूँगी, लेकिन आप मुझे सच सच बताइए कि आप सच में मुझे 1 लाख रुपए देंगे ना? ये ना हो कि आप मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हो और मेरी मजबूरी का भी फ़ायदा उठा लें। अरे नहीं नहीं भाई, अगर मुझे पैसे नहीं देने होते तो मैं तुम्हें बताता क्यों। और ये 1 लाख रुपए जो है ना, ये तुम चाहो तो अभी ले लो, मुझे ना कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे मेरी सर्विस अच्छे से मिलनी चाहिए। अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो क्या फ़ायदा, 1 लाख रुपए भी चले जाएंगे और मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें पैसे लेने तो अभी ले लो, पर मेरा काम अच्छे से करो। साहब, मैं आपका काम ना अच्छे से कर दूंगी, लेकिन पैसे आप मुझे सच में देंगे ना? क्योंकि आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पैसों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। मेरे पास कोई ढंग का काम है, ऊपर से मुझे अपना घर भी देखना है। पैसे आप देंगे ना मुझे? ले भाई, तू पैसे अभी पकड़, पकड़ पकड़, पूरे 1 लाख रुपए हैं। अब तो एक काम कर, अब बेफिक्र हो जा और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, बस तू वैसा वैसा करती जा। अरे डर मत, मैं कोई गुंडा थोड़ी ना हूँ या विलन थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हें प्यार करने आया हूँ। हाँ, तो अब तुम जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। देखो, मेरे साथ तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी हॉट सी ड्रेस दूंगा, उसको पहनना, उसके बाद मेरा मूड बनेगा। उसके बाद हम दोनों ना चलेंगे किसी बढ़िया होटल या फिर मेरे घर पे चलेंगे। मेरे घर पे चलना, फिर मस्त, कोई वहाँ पे होगा नहीं, सिर्फ मैं और तू, मस्त एंजॉय किया जाएगा। घर पे? नहीं नहीं साहब, आप घर पे मत लेके चलिए। क्या पता वहाँ पे आपकी फैमिली हो, बीवी हो, मम्मी पापा हो। अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो बहुत बदनामी होगी मेरी। नहीं नहीं साहब, घर पे नहीं जाते हैं। चलो ठीक है, तुम जैसा बोल रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन घर नहीं जाएंगे तो होटल तो चलना ही पड़ेगा ना। होटल में चल सकती हो कि नहीं? हाँ हाँ, सब वहाँ चल दूंगी मैं। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरे घर पे भी कोई नहीं है, तुम फालतू में डर रही हो। मेरी बीवी ना 1 महीने के लिए गाँव गई हुई है और मेरे घर में उसके अलावा कोई है भी नहीं। तुम अगर चाहो तो चल सकती हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं साहब, घर को मत ले चलिए, मुझे वो सही नहीं लग रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही चलते हैं। पास में एक एटलस होटल है, वहीं पे चलते हैं। मस्त बढ़िया VIP होटल है, मैं और तू फुल एंजॉय करेंगे। लेकिन चलने से पहले तू एक काम कर,
ऐसे तुझे लेके जाऊंगा होटल में, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं? सामने गाड़ी देख रही है, जी। इसके अंदर मैंने एक हॉट सी ड्रेस रखी है तेरे लिए। तू जा, उस ड्रेस को पहन, उसके बाद मैं और तू चलते हैं और फुल एंजॉय, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ एकदम आराम से जा, डर क्यों रही है तू? है डरने का नहीं, वैसे भी मैंने तुझे पैसे दे ही दिए। जा चेंज करके आ। वो गाड़ी हाँ, में। वो सामने गाड़ी में जा, चेंज कर ले बच्चा, उसके बाद बताता हूँ तुझे मैं। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये काम करूं या ना करूं? 1 लाख रुपए की बात है। हाँ मुझे पैसे चाहिए, घर में प्रॉब्लम है, इतनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये काम भी तो सही नहीं है ना। एक काम करती हूँ, नहीं ये पैसे ले जाके ना साहब को वापस कर देती हूँ। मैं ये गंदा काम नहीं कर सकती। मैं मेहनत करके थोड़े कम पैसे कमाऊंगी, लेकिन वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चला, मेरे माँ बाप को पता चला, तो उनको कितना बुरा लगेगा, उनकी कितनी बदनामी होगी कि उनकी बेटी ने सिर्फ पैसों के लिए इतना गंदा काम किया। नहीं, मैं कोई और ऐसा करती हूँ, मैं डबल नौकरियाँ करती हूँ, जितना हो सके मैं उतनी मेहनत करूँगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। नहीं, मैं जाती हूँ और साहब को ना ये पैसे उनको वापस कर देती हूँ, माफ़ी मांग लूँगी। मुझे पता है कि वो चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ मैं जाती हूँ। आ जाए, उसके बाद इसको लेके जाऊंगा होटल में और फुल एंजॉय करूंगा। अरे क्या हो गया भाई, तुमने कपड़े नहीं बदले? वो साहब, ये आप पैसे रख लीजिए। अरे पैसे क्यों रख लो, ये पैसे तो मैंने तुमको दिया था ना। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। काम नहीं कर पाऊंगी? अरे क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत? नहीं अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें कपड़े फिट नहीं हो रहे क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये आप पैसे रख लीजिए अपने। अरे पर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ। तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं ना, चलो मैं 20,000 बढ़ा दे रहा हूँ, 1,20,000 ले रहा नहीं 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 साहब, बात पैसों की नहीं है। बात ये है कि मैं ये गंदा काम नहीं करूँगी, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। देखो पैसों मैं के लिए बताता ऐसा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें लग रहा है ये गंदा काम है, पर गंदा काम है नहीं। तुम ये सोचो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारी पैसों की नीड पूरी हो रही है, और मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरी वो नीड पूरी हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? साहब आप एक काम करिए, आप पहले पैसे पकड़िए, आप ना किसी और के पास चले जाइए, मैं ये काम नहीं करूँगी। हाँ मेरी मजबूरियाँ हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने माँ बाप का इलाज भी करवाना है, सारी बातें सही हैं, लेकिन उसके लिए मैं ये काम करूं और मेरे माँ बाप को अगर पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा कि उनका इलाज इस पैसों से हो रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा दिल मेरा गवाही नहीं दे रहा है साहब, मुझे माफ़ कर देखो, दीजिए। तुमने इतना समय क्यों लगाया ये सारी चीज़ें बोलने में ना? मैं बस यही सोच रहा था, मैं तो चाहता ही था कि तुम जल्द से जल्द बोलो कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों तुम ये पैसे लेके वहाँ तक गई। तुम्हें तो जैसे ही मैंने पैसे दिए ना, तुरंत मना कर देना चाहिए था। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मैं इधर ही से आ रहा था, मैंने देखा तुम बहुत टाइम से यहाँ बैठी बैठी रो रही थी और परेशान भी थी, और तुम्हें शायद याद भी होगा कि एक आदमी तुम्हारे पास आया था और उसने तुमसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। फिर तुमने उसे बताया कि तुम्हारे माता पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, याद है तुम्हें? हाँ साहब याद है, लेकिन तो बस वही सारी चीज़ें उस आदमी को ना मैंने ही भेजा था, सिर्फ पता लगाने के लिए क्या हो गया, ये लड़की रो क्यों रही है। और तुम्हें बताऊं, मैं ना, मेरे 1-2 NGO चलते हैं और मैं गरीब लोगों की मदद किया करता हूं, तो मैंने उसी समय मन बना लिया था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है और तुम्हारी हेल्प करनी है, तुम्हें कोई नौकरी देनी है ताकि तुम अपने माँ बाबू जी का इलाज करा पाओ, खुद की देखभाल कर पाओ। तो बस नौकरी देनी है मतलब आप? हाँ। साहब आप मुझे कोई नौकरी दे रहे हैं?
मैं तुम्हें कोई नौकरी देना ही चाहता था, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि क्यों ना एक बार तुम्हारा मैं टेस्ट ले लूँ। कहीं हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो, या हो सकता है तुम फरेबी हो या कोई और हो, तो मैंने सोचा एक बार तुम्हारा टेस्ट ले लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पैसों का लालच दिया, और जब मैं अंदर से चाहता था कि तुम मुझे पैसे तुरंत वापस कर दो और मुझे मना कर दो कि ये गंदे काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुमने इतना समय लगाया, ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी। साफ बात ये है कि एक टाइम पे मैंने सोचा कि पैसों की तो ज़रूरत है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ, लेकिन जब तक मैं वहाँ गई आपकी गाड़ी के पास, तो मेरा दिल गवाही नहीं किया कि मैं ये गंदा काम करूँ। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट तुमने वहाँ जाते जाते ये समझ तो आई तुम्हें कि क्या गलत है क्या सही है, और ऐसे काम तो कभी सोच के भी नहीं करने चाहिए। वो मैं इस काम के लिए भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे ये सब बोला, ये सब करने के लिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना ही मैं इस टाइप का आदमी हूँ। मैं बस ना तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और ये 1 लाख रुपए ना तुम्हारे ही, पकड़ो इसको। साहब नहीं, आप ये पैसे रख तुम ये लीजिए। पैसे पकड़ो और जाओ हॉस्पिटल में, अपने माँ बाबूजी का इलाज कराओ, और उसके बाद तुम्हें कोई भी ज़रूरत होती है तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है? और तुम्हें रही नौकरी की बात, तो तुम अपने माँ बाबूजी का इलाज कराओ, उसके बाद तुम मेरे एनजीओ पे आ जाना, ठीक है? जी जी बिल्कुल, मैं हाँ। आ जाऊँगी। इसी में धन्यवाद। ये पर्चा लगा है, हाँ। इसी में मेरा सब एड्रेस वगैरह लिखा है। तुम मेरे घर पे आ जाना या फिर मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब बता दूंगा। हमारे एनजीओ में बहुत सारी जॉब है, वहाँ पे तुम जॉब करो और आराम से रहो। थैंक यू सो मच साहब। ठीक है। आपने को पता नहीं है कि आपने मेरी और कितनी बड़ी मदद की। किसी से अगर तुम्हारा कोई नज़दीकी हो ना, तो अपने दुख को बांटना चाहिए। ऐसे बैठ के अगर तुम अकेले रहोगी तो क्या हो जाएगा? आज के समय में मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करो और सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। भगवान ना सब कुछ देख रहा है। थैंक यू सो मच साहब। ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ, आओ चलो। जी धन्यवाद।